अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और रमज़ान के रोज़े भी अच्छे अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज रमज़ान स्पेशल में हम एक और बड़े मज़े की रेसिपी लेके आए हैं और बहुत इजी सी रेडी होने वाली, वो है स्प्रिंग रोल। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हमने बॉयल किया हुआ चिकन ले लिया है और साथ में हमने लिए हैं प्याज, कैरेट ली है हमने, कैबिज और कैप्सिकम ली है, ब्लैक पेपर, साल्ट और हमने चिली फ्लेक्स लिए और थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिलिंग है जो हमें रोल के अंदर फिल करनी है। ये बॉयल चिकन है जिसको मैंने साल्ट और पेपर डाल के जो है वो अच्छे से बॉयल कर लिया था। और हम पहले चिकन को जो है वो अच्छी तरह ऑयल के अंदर जो है थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ ही में मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट जो मैंने लिया है 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिया है मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ से 2 से 3 अदद मेरे पास ग्रीन चिली थी, वो भी मैंने ऐसे बारीक कट करके डाल दी। ये शट की हुई जो थी मेरे पास कैरेट थी और इसको जो है मैं डाल के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्राई करूँगी क्योंकि कैरेट थोड़ी सी हार्ड होती है, तो अगर आप इसको फर्स्ट पे डालें तो ये अच्छे से कुक हो जाती है। तो यहाँ हम चिकन के साथ इसको अच्छे से कुक करेंगे और ये स्टीम के साथ ही जो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का जो है वो अनियन लिया था और इसको मैंने नॉर्मल कटिंग की जैसे हम नॉर्मल कुकिंग के लिए करते हैं। और ये भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। अनियन से भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपको वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करना है और नेक्स्ट वेजिटेबल आपको ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कैबिज, बंद गोभी। इसको भी मैं डाल के जस्ट हल्का सा मिक्सअप करूँगी और ये स्टीम में ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चले जाएंगे। और इसी तरह हम इसको मिक्सअप करेंगे। और जो लास्ट वेजिटेबल है वो है कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और ये कोशिश करनी है ये आपको बिल्कुल लास्ट पे डालनी है और डालने के बाद आपको ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ पे हमने डाल दी अपनी कैप्सिकम। आप चाहें तो किसी भी कलर में ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर में ये है कि आपकी सारी वेजिटेबल का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो चुका है। और अभी इसके अंदर हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो सोया सॉस और विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है ना स्प्रिंग रोल के लिए जस्ट मैं इसके अंदर अगर डालती हूँ तो थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस और अगर विनीगर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, उससे ज़रा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है वेजिटेबल का। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर अच्छा है कि आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब वो डाल दें। और अभी देखिए हमारी सारी वेजिटेबल जो वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई है। और अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट और वो है अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट। और ये हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अभी हम अपने जो मटेरियल हमारा रेडी है इसको कवर करके रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ भी हमने ले लिया है कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। और हम इसके अंदर पानी डालेंगे और एक जो है वो बैटर रेडी कर लेंगे जो हम रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बैटर अभी ठंडा हो चुका है और अब हम बनाएंगे अपने स्प्रिंग रोल। आप जो आपको तरीका अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं। मैंने 2 से 3 तरीके से बनाए थे, लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। यहाँ जो है मैंने रोल पट्टी ले ली और इसमें डाल दिया अपना बैटर और साथ ही में इसको 2 फोल्ड लगाई हैं। बैटर डालने के बाद 2 दफ़ा टर्न करने के बाद साइडों पे लगा लिया है मैंने अपना कॉर्नफ्लावर जो मैंने मिक्स किया हुआ था और इसको इस तरह से दोनों साइड से मैंने कर लिया फ़ोल्ड। इससे ये बहुत नीट क्लीन और जो है ना आपकी साइडें जो है वह बिल्कुल इक्वल लगती हैं। बिल्कुल कहीं से बड़ा कहीं से छोटा जो है वो आपका रोल नहीं बनता, बिल्कुल नीट क्लीन बनता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है, कहीं से इसका साइज़ जो है वो अप डाउन नहीं लग रहा आपका और क्लोज भी बहुत अच्छे से हो चुका है। और अभी हम जो साइड फिलिंग ये मैंने बनाई थी पहले सेंटर फिलिंग के साथ, ये हम साइड फिलिंग के साथ बना रहे हैं। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन आप लोगों पर डिपेंड करता है कि किस में आप कंफर्टेबल हैं और किस में आपको लगता है कि शेप अच्छी सी आ जाती है। और ये देखिए इसको भी मैंने 3 जो है वो फोल्ड दिए हैं। वन साइड से मैंने इस तरह से टर्न किया। कोशिश करें जो आपका सेंटर कॉर्नर है वो जो है वो आपके बिल्कुल सेंटर में रहे, जो आपकी नोक नज़र आ रही है। यहाँ पे फिर मैंने इसको 2 फोल्ड दिए हैं और ये मेरा कॉर्नर देखें एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है जब इस तरह से आप रोल बनाएं कि आपका सेंटर जो है वो कॉर्नर
जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल सेंटर में है। और ये देखें ये भी कितना खूबसूरत बना है, बिल्कुल नीट क्लीन। तो इस तरह से मैंने जो है वो बहुत सारे वो बना के रख लिए थे स्प्रिंग रोल, कुछ चीज़ के साथ बनाए और कुछ विदाउट चीज़। और ये यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मोज़रेला। इससे ये है कि स्प्रिंग का रोल का जो टेस्ट है वो और दुबाला हो जाता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इट्स ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो ना भी ऐड करें। लेकिन मैंने बना के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रीज़ कर लिए थे, तो इसलिए कुछ बच्चों के लिए बनाए, कुछ नॉर्मल। तो इस तरह से मैंने बना के जो है सारी चीज़ें सेव कर ली थी। और इसको तकरीबन आप सेव कर सकते हैं 1 मंथ तक अगर आप बना के रखें तो। और ये देखें बहुत मज़े का, और देखें नीट क्लीन ये भी रोल रेडी हो चुका है। और इसके बाद जो है मैंने इसी जो मेरे पास थी रोल की पट्टीज़ को मैंने सेंटर से कट किया और एक जो है वो पॉकेट समोसा बनाया। पॉकेट समोसा बनाना इसलिए आपको दिखाया था कि आप इसी पट्टी को जो है वो 2 से 3 जो है वो पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको सेंटर से कट करके इसके स्मॉल समोसा भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसका पॉकेट समोसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बैटर डाला, साथ में थोड़ी सी चीज़ डाल दी, और अभी मैं लगा रही हूँ अपनी मैदा जो मैंने मिक्स किया हुआ था। और ये मैंने साइडों पे भी इसी तरह ही लगा दिया, और इसको मैं साइडों से दोनों साइड से कवर करूँगी। और ये देखिए 2 टाइप के जो हैं वो मैंने बना लिए हैं समोसे, रोल भी बना लिए समोसा स्मॉल समोसा भी मैंने इसी से ही बनाया। और ये देखिए पॉकेट समोसा रेडी हो चुका है। ये मैंने कुछ रोल बनाया है और कुछ पॉकेट समोसा बनाया है। और यहाँ पे हम जो है वो ऑयल लेंगे एक पैन के अंदर, और ऑयल का टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम हीट पे रखना है। और आपको 1 बाय 1 इसके अंदर रोल ऐड करते जाएंगे। और आप कोशिश करें जब आप रोल फ्राई करें तो इनका कलर जो है आपको जो है ज़्यादा डार्कर शेड में नहीं लेके जाना। जैसा आपको लगे कि हल्का सा जो है इसका कलर चेंज हो चुका है तो आप कोशिश करें अपने रोल को जो है वो बाहर निकालें, क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे तो इसका कलर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डार्कर शेड में आ जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम रोल को ओवर कुक कर लेते हैं और उसका जो कलर्स है वो चेंज लगना शुरू हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा, दोनों साइड को मीडियम हीट पे जो है वो फ्राई कीजिएगा। और कभी भी आंच जो है वो ज़्यादा नहीं करनी, वरना आपके जो है वो रोल का कलर बहुत जल्दी से शेड चेंज हो जाएगा और वो लुक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पे बना लिए हैं हमने रोल, और ये देखें कितने झटपट से रेडी हो चुके हैं, कितने खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।